ये सवाल जो दिख रहा है आपको 10 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे 12 कॉस स्क्वायर थीटा है -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब इसमें बेसिक मेथड क्या होता है सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे अगर साइन थीटा होता है ना, अगर सेम प्रश्न होता इस तरीके का, यहाँ अगर साइन थीटा होता तब हम इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। बात समझ में आई? कॉस थीटा को आप क्या मान लोगे? कॉस थीटा को आप मान लो कि एक्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 12 कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि क्या हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में होगा तो -2 बाहर है तो -2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 एक्स हो जाएगा और 3 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे आप तो -3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। हम साइन स्क्वायर को कन्वर्ट क्यों किए कॉस स्क्वायर में? इसलिए क्योंकि सारे टर्म्स जितने हैं एक ही बनाना है ना, कॉस बनाना है। अगर हम इसको इस कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करते तो चलो ये साइन हो जाता, ये साइन हो जाता, फिर ये कॉस रहता। तो हम देखेंगे कि कौन से टर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें आसानी है। मतलब अगर हम इस साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी कॉस है, पहले से ये कॉस है और ये भी कॉस हो जाएगा, तो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे कॉस थीटा में हो जाएंगे, है ना। किसी में आप कर सकते हो, तीनों सेम टर्म आने चाहिए आपको, तभी आप इस तरीके का द्विघात समीकरण बनेगा और उसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये देखो 12 दो कितना हो जाएगा 14 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है ना। कैसे करते हैं हम 14 5 70 -70 प्रोडक्ट आना चाहिए और सम 3x आना चाहिए यानी कि -7x 3x की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं -7x प्लस 10x, ये -5 रहेगा और ये क्या रहेगा 14x स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे 7x कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा 2x - 1, फिर उधर से क्या कॉमन आएगा मेरे भाई 5 कॉमन आ जाएगा 2x - 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक बार क्या आएगा x का मान क्या आएगा -5/7 आएगा। x की दो वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? cos थीटा का मान 5/7 हो सकता है, -5/7 हो सकता है, लेकिन चूंकि ये रेंज हमको देखना पड़ेगा। थीटा क्या है मेरे भाई यहाँ पे 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। कॉस हमेशा क्या होगा 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ से x का मान 1/2 हो गया, यानी कि cos थीटा क्या हो गया, x को तो ही हम cos थीटा माने थे, तो cos थीटा क्या होगा 1/2। थीटा आपको पता है कितना हो जाएगा 60 डिग्री, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो थीटा 60 आ गया। अब थीटा जब 60 आ गया तो यहाँ आप पुट कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। थीटा बराबर 60 रख लोगे तो cosec 60 कितना होता है 2/√3 प्लस सेक 60 कितना होता है 2 होता है बाई tan 60√3 प्लस cot 60 1/√3, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2√3 प्लस 2 2√3 प्लस 2/4, 2 से कट जाएगा तो बाहर कर लोगे तो क्या आएगा √3 प्लस 1/2 आ जाएगा, √3 प्लस 1/2 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो बेसिक तरीका हो गया, हम इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आज आपको 10 सेकंड की ट्रिक बताऊंगा और ट्रिक ऐसी है कि मैक्सिमम का मतलब लगभग 99.99% क्वेश्चंस जो भी आपके एसएससी में अभी तक आए हैं सभी में ये चीज़ लग जाएगी, ठीक है ना। आप देखेंगे जितने क्वेश्चंस चाहे जहां से भी आए होंगे इस तरीके का उठाइएगा, जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना पड़ता है, आप देखेंगे कि वैल्यू पुटिंग से बहुत ही आसानी से ये सवाल बन जाएगा, है ना। और वैल्यू पुटिंग में भी हम आपको तरीका बताएंगे कि क्या वैल्यू आपको रखेंगे तो जल्दी से आपका उत्तर निकलेगा। कैसे रखेंगे वैल्यू पुटिंग भाई? देखो अब ये 12 cos स्क्वायर थीटा है, आप मुझे ये बताइए कि ये वाला जो टर्म होगा है ना 12 cos स्क्वायर थीटा, ये रूट में आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि स्क्वायर है। अगर cos थीटा का मान कुछ भी आता है आपका, सपोज कर लो कि थीटा 45, हमें नहीं पता है कि थीटा का मान यहाँ पे क्या है, सपोज मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, थीटा मान लो 45 डिग्री है तो cos 45 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा जब आप करोगे तो 1/2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी रूट नहीं आएगा। आप समझ पा रहे होंगे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर में है, अगर रूट साइन थीटा आया भी कुछ तो स्क्वायर करने पे क्या होगा रूट हट जाएगा। यानी कि जब यहाँ पे रूट नहीं है, आपको पता चल गया, यहाँ भी रूट नहीं है, इधर भी रूट कहीं नहीं है, तो यहाँ रूट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे रूट हो गया तो फिर रूट कटेगा कैसे? अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज कर लो यहाँ पे 2 है प्लस x है इक्वल टू मान लो 3 है। बात आई समझ में? रूट नहीं है ये, वही तो है ना, ये रूट नहीं होने चाहिए, दोनों टर्म्स हो भी नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर है। तो इस तरीके का मान लो 2s का वैल्यू है ना, 2 हो या 2/3 हो, कुछ भी हो,
रूट वाला नहीं है, प्लस एक्स, ये कॉस थीटा वाला ये एक्स है बराबर 3। अब तुम ये मुझे बताओ कि एक्स का मान रूट में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि रूट कहीं नहीं है। अगर ये रूट लिख लिया तुमने तो फिर रूट हटेगा कैसे? इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू रूट हो ही नहीं सकता। रूट हो जाएगा तो फिर ये इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई करेगी? रूट कहाँ से माइनस होगा कि 3 आएगा? बात आई समझ में? तो रूट कहीं नहीं खत्म हो पाएगा, इसलिए रूट नहीं होगा। इसका मतलब कॉस थीटा क्या होना चाहिए आपका? रेशनल नंबर होना चाहिए। बात समझ में आई? अब देखिए थीटा का कौन सा मान है 0 से 90 के बीच में जहां पे ये कॉस थीटा क्या आएगा? एक रेशनल नंबर आएगा, रूट वाला नहीं आएगा। 60 डिग्री स्पेशल टर्म की बात मैं कर रहा हूँ, स्पेशल एंगल की। 30 डिग्री पे रूट 3/2 हो जाएगा कॉस 30, कॉस 45 1/√2 हो जाएगा। 60 क्या होगा? कॉस 60 1/2 रेशनल हो गया। लेकिन क्या अब ये सवाल है कि भाई केवल 60 डिग्री तो ऐसा एंगल है नहीं कि जहाँ पे कॉस 60 रेशनल आएगा। बहुत सारे ऐसे अनगिनत एंगल्स बन जाएंगे कि जहाँ पे कॉस थीटा रूट में नहीं आएगा। जैसे 37 डिग्री भी देख सकते हैं आप, 4/5 होता है कॉस 37, और कॉस 53 भी आपका 3/5 होता है। वैसे बहुत सारे रेशियो बन सकते हैं आपके, बहुत सारे रेशनल नंबर बन सकते हैं जहाँ पे कॉस थीटा आपका रूट में नहीं होगा। लेकिन हम 60 को ही क्यों मानेंगे? क्योंकि जो सवाल आपसे पूछता है मेरे भाई एसएससी में, वो मैक्सिमम अमूमन इस तरीके का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे कि आपका रूट जो स्पेशल एंगल होते हैं ना 30 60 45 इन पे ही पूछता है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं इस वैरायटी के, आप जाके ट्राई करके देखिएगा, बहुत टाइम बचेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई तरीका है ना, ये ट्रिक भी नहीं है, कोई तरीका भी नहीं है, लेकिन हाँ वैल्यू पुटिंग बहुत ही आसान बना देता है ऐसे सवालों को हल करने में। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि बेसिक तरीका कैसे इस चीज़ को सॉल्व करने का। लेकिन उसके साथ साथ में अगर आप अप्रोच रखते हो, जैसे मान लो कि आपके पास में समय, जैसे ऑनलाइन मोड का एग्जाम होता है आपका, जैसे ये सवाल आपके सामने आया ना इस तरीके का, आप सीधे यही देखिएगा कि रूट में ये नहीं होना चाहिए, तो रूट में कौन सा नहीं होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री आप यहाँ पे रखिएगा, उत्तर निकालिएगा और 7 मार्क फॉर यू कर दीजिएगा। बाद में टाइम मिलेगा तो चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैक्सिमम चांस है कि वो सही हो जाएगा, है ना। आप चाहें तो थीटा बराबर अगर कितना आया आपका यहाँ से 60 डिग्री आया है ना, क्योंकि cos 60 क्या होता है 1/2, ठीक है। अब 60 डिग्री यहाँ पे एक बार रख के क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, उसमें भी आपका बहुत समय नहीं लगेगा। कोडेड क्वेश्चन बना के जितना समय लगेगा उससे कम समय लगेगा। 60 डिग्री आपने अगर निकाल लिया, यहाँ पे चेक कर लो एक बार कि 12 cos 60 कितना होता है? 1/2 तो 1/4 हो गया, -2 √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4 प्लस 3/2, ये बराबर 3 आना चाहिए। देखो 4 3 12, 2 दूना 4, ये कट गया, इससे 3 आ गया ना, 3 बराबर 3। तो 5 सेकंड के अंदर आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि थीटा 60 है कि नहीं है। लेकिन 99.99% चांस है कि सही होगा। ये कोई तरीका नहीं, मैं फिर आपको बता देता हूँ कि तरीका मैंने आपको बेसिक बता दिया कैसे करते हैं। लेकिन अगर इस मेथड से करोगे तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ बहुत कम समय आपका लगेगा और हमेशा सही हो जाएगा आपका। क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं थीटा 60 रख के, यहाँ पे जो भी वैल्यू आपकी निकल के आएगी। अब यहाँ पे उस वैल्यू को रखेंगे, अब आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए अगला सवाल, देखिए यहाँ भी एक सवाल नहीं है, जितने सवाल आए हैं सभी में आप चेक कर लेना, स्पेशल एंगल का ही सवाल पूछता है आपसे ज्यादातर। देखो 11 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये रूट में होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये रूट में नहीं होना चाहिए। यानी कि साइन थीटा कौन सा रूट में नहीं होता है? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है, यानी कि थीटा का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। अब 37 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है, बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, लेकिन हम स्पेशल एंगल की बात करेंगे। यही आपसे पूछेगा 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2। आप चेक कर सकते हैं 30 डिग्री यहाँ पे रख करके वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो 11 साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/4 माइनस 3/4 प्लस 4/2 यानी कि 2 -4 = 0 आना चाहिए। देखो कितना आ जाएगा? ये हो गया -2 हो गया, तो 4 2 8 3 11 -11/4 और 11/4 जो कट गया 0 आ गया। वेरीफाई भी 2 4 5 सेकंड के अंदर ही आप कर लेंगे। थीटा कितना आ गया आपका? 30 डिग्री। आप आंख मूंद कर यहाँ रखेंगे, उत्तर आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने वही आपको बता दिया। देखो भाई तरीका नहीं है ये कोई ट्रिक भी नहीं है, लेकिन ये अप्रोच लगा सकते हो क्योंकि इस तरीके से सवाल आपका बनता है। अब जैसे ये सवाल है, आप इसको मेथड से भी लगाइएगा और स्टॉप वॉच सेट कर लीजिएगा। आप टाइम देखिएगा कितना टाइम आपका लगता है इस सवाल को हल करने में। बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिया पहले सवाल में, बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाइएगा स्टॉप वॉच सेट करके, कितना समय लगता है आप देखिएगा। और दूसरा, आप इसको एज्यूम कर लीजिएगा कि यहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटी है, उस वैल्यू को वेरीफाई भी कर सकते हैं, और चाहे तो बिना वेरीफाई करके भी लगा के देखिएगा कितना कम समय लगता है और उत्तर आपका बिल्कुल सही निकलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। तरीका कोई नहीं है मेरे भाई ये, लेकिन इस अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हैं। देखो एसएससी के एग्जाम में अमूमन ये होता है कि समय का अभाव होता है। सवाल हम सभी लगा लेते हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं ना उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सवाल तो लगा सकते हैं, उसका उत्तर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में समय एक्स्ट्रा दे दिया जाए तब, क्योंकि समय का बहुत महत्व है एसएससी जैसे वनडे एग्जाम में, तो आप कुछ शॉर्ट अप्रोचेज आपको लगानी पड़ती हैं।
कुछ क्वेश्चंस में मैं ये मानता हूँ कि 90 to 95% रोल आपका सिलेक्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट का ही होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर में हमें कुछ भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं याद आती है। लेकिन 5 से 10% मैं ये भी मानता हूँ कि वहाँ पे कुछ अप्रोच आपको लगाना ही पड़ता है अच्छी रैंक के लिए या फिर सिलेक्शन तक पहुँचने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ अच्छी लगी होगी आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मेरे भाई, ऐसे ही कुछ मजेदार चीज़ों के साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे ही, साथ में जो शॉर्ट अप्रोच पॉसिबल हो सकती है किसी सवाल में उसको भी हम सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।